हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 24 दिसंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे 24 दिसंबर के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ, और हर प्रश्न के नीचे 2 से 3 ललन टॉप क्वेश्चन रहेंगे जो कि कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे। इतनी वीडियो को देखने के लिए आप सभी हमारे साथ 20 मिनट तक बने रहेंगे, जिसमें हम लगभग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन 20 मिनट में जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे, जिससे आप सभी का समय भी बच सके और आपकी तैयारी भी पूरी होती रहे। ठीक है, तो अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत और वियतनाम के तटरक्षक कर्मियों ने संयुक्त समुद्री अभ्यास हॉप टैग का आयोजन कहाँ किया है? तो हॉप टैग का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है कोच्चि में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो हॉप टैग क्या है? एक समुद्री अभ्यास है। और किसके बीच होने वाला अभ्यास है? तो तटरक्षक बल के बीच होने वाला अभ्यास है। और यह अभ्यास अगर पूछे किसके बीच हुआ है तो इंडिया और वियतनाम के बीच में हुआ है। इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है? कोच्चि केरल में किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस अभ्यास का उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना और जो तेल रिसाव होता है उसको रोकना। ठीक है, तो ये हो गया हॉप टैग अभ्यास, किसके बीच? इंडिया और वियतनाम के बीच में हुआ है। अब बात कर लेते हैं इंडिया और वियतनाम के बीच में एक और अभ्यास होता है, इसका नाम है बिनबैक्स अभ्यास। वियतनाम की राजधानी का नाम है हनोई और वियतनाम की मुद्रा का नाम है डोंग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एआई चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में हुआ था इसकी स्थापना। और यह जो है वैधानिक संगठन कब बना था? तो यह बना था 1992 में। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी खोज अगर पूछे किसने किया था तो टिम बर्नर्स ली ने। किसने? टिम बर्नर्स ली ने किया था। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन रूपरेखा समझौते पर किसने हस्ताक्षर किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के रूपरेखा समझौते पर किसने हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मालदोवा ने, क्योंकि अभी मालदोवा जो है जल्दी में ही नई दिल्ली में जो है अपना क्या खोला है? दूतावास खोला है। ठीक है, तो नई दिल्ली में अगर पूछे कि अभी किस देश ने अपना दूतावास खोला है तो यह खोला है मालदोवा ने। और अभी मालदोवा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना कब होती है? तो COP21 में इसकी स्थापना की जाती है। COP21 कहाँ होता है? पेरिस फ्रांस में होता है और 2015 में होता है। और यहीं पर जो है भारत के PM और फ्रांस के राष्ट्रपति दोनों ने मिलकर जो है ISA की स्थापना की। कब? तो 2015 में की। और इसका मुख्यालय अगर पूछे कहाँ बनाया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय बनाया गया है। वर्तमान में इसमें 104 देश हैं। तो 104वां देश इसमें अभी कौन शामिल हुआ है? आर्मेनिया शामिल हुआ है। अभी जो है ISA के रूपरेखा समझौते पर किसने हस्ताक्षर किया है? तो मालदोवा ने किया है। ठीक है, और शामिल करने का उद्देश्य क्या है? मतलब इस रूपरेखा पर हस्ताक्षर करने का उद्देश्य है मालदोवा के द्वारा अब जो है अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इस संगठन में जो है रूपरेखा समझौता कर लिया गया है। ठीक है, यानी कि जो क्लीन एनर्जी है उसको बढ़ाने के लिए मालदोवा ने रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किसके? तो ISA संगठन के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है? तो बच्चों के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को चेक करने के लिए सफल परीक्षण चक्र CBSE के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। और ये कहाँ के हैं? ये सर्बिया के हैं। हाल ही में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि जो ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है? तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड साइंसेज के द्वारा दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड। और इसके अध्यक्ष को नियुक्त किए गए हैं जेनेट यांग नियुक्त किए गए हैं। तीसरा प्रश्न है, IDFC फर्स्ट बैंक और हुरन इंडिया की शीर्ष 200 स्वनिर्मित उद्यमियों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राधा कृष्णन दमानी जी को पहला स्थान मिला है। इसकी व्याख्या देखें, टॉप 200 स्वनिर्मित उद्यमी सूची
अगर पूछे कि यह सूची किसके द्वारा जारी किया गया है तो IDFC फर्स्ट बैंक और हुरन इंडिया के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। इसका मतलब क्या है, इस रिपोर्ट का मतलब है स्वनिर्मित उद्यमी, यानी कि जो अपने बलबूते पर जो है अपनी एक पहचान बनाई है, यानी कि जो उद्योगपति बन गए हैं अपनी ही पहचान से, ठीक है, यानी कि खुद परिश्रम करके उनकी जो है 200 उद्यमियों की सूची जारी की गई है IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा और हुरन इंडिया के द्वारा। इसमें जो है टॉप 200 में अगर पूछे पहला स्थान किसका है तो राधा किशन दमानी जी का है। और ये किसके मालिक हैं या ये किस कंपनी के मालिक हैं तो डी मार्ट कंपनी के मालिक हैं। डी मार्ट क्या है, एक मॉल होता है, जैसे आप सभी शहरों में देखते होंगे। ठंडी का समय चल रहा है तो अब ज़्यादातर जो है मॉल में लोग कपड़े वगैरह खरीदने जाते हैं, तो इनकी कंपनी का नाम है डी मार्ट, ठीक है। और दूसरे नंबर पर अगर पूछे कौन है तो दूसरे नंबर पर है दीपिंदर गोयल, और इनकी कौन सी कंपनी है तो इनकी जोमेटो कंपनी की ये संस्थापक हैं, ठीक है। जोमेटो के बारे में आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं। और बात कर लेते हैं कि टॉप 200 में सबसे कम उम्र में टॉप कौन किए हैं। जो सबसे कम उम्र में जो है टॉप उद्यमी बने हैं तो केवल बोहरा है, और इनकी कंपनी का क्या नाम है, इनकी कंपनी का नाम है जेप्टो। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय वायुसेना ने अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ प्रारंभ किया है तो 2 जगह पे किया है, एक तो राजस्थान और दूसरा तमिलनाडु में। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका लीग SA20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, दिनेश कार्तिक हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, हाल ही में 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा है। तो एक ही जगह से 150 स्थानों पर जाने वाला ऐसा कौन सा हवाई अड्डा भारत का बन गया है जो पहला है भारत का, तो ऐसा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो दिल्ली एयरपोर्ट यह जो है यहाँ से 150 गंतव्यों को जाया जा सकता है, यानी कि 150 स्थानों को यह जोड़ने वाला एयरपोर्ट बन गया है और यह भारत का पहला एयरपोर्ट है। इसका जो है पुराना नाम क्या था तो इसका पुराना नाम था पालम एयरपोर्ट, ठीक है। कब तक था तो 1986 तक इसे जो है दिल्ली एयरपोर्ट को पालम एयरपोर्ट कहा जाता था, और इसके बाद जो है इसका नाम कर दिया जाता है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ठीक है। और इस एयरपोर्ट में अगर पूछे दिल्ली एयरपोर्ट में 50% GMRA समूह का हिस्सेदारी है, ठीक है। तो 50% योगदान इसमें किसका है, हिस्सेदारी किसकी है तो GMR समूह की है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट बन गया है। अब कुछ एयरपोर्ट को देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है, जैसे संत तुकाराम एयरपोर्ट पुणे महाराष्ट्र में है, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बनारस में, सुभाष चंद्र एयरपोर्ट कोलकाता में, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट चंडीगढ़ में, बाबा साहेब अम्बेडकर एयरपोर्ट नागपुर महाराष्ट्र में। हाल ही में चर्चा में रही बी रेड्डी रिपोर्ट का संबंध किससे है तो यह रिपोर्ट जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी तो 1944 में हुआ था। और अगर बात करते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में तो अजय बंगा साहब हैं। कौन है तो अजय बंगा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है। हाल ही में विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस देश के मुनाल उपग्रह को प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है तो यह मुनाल उपग्रह किसका है, नेपाल का है, जिसका सफल परीक्षण कौन करने वाले हैं, न्यू स्पेस इंडिया के द्वारा किया जाएगा। और यह समझौता विदेश मंत्रालय ने नेपाल के साथ किया है। हाल ही में इस्माइल कार्यक्रम के लिए भारत सरकार ने किसके साथ $350 मिलियन के ऋण का समझौता किया है। 350 मिलियन डॉलर का ऋण का समझौता किसके साथ किया गया है तो यह किया गया है ADB के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो भारत यानी इंडिया और ADB के साथ जो है समझौता हुआ है, ठीक है। कितने रुपए का तो $350 मिलियन ऋण का समझौता किया गया है भारत और ADB बैंक के बीच में किया गया है, ठीक है। और किस योजना के लिए किया गया है यह समझौता तो इस्माइल योजना के लिए किया गया है। इस्माइल योजना का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है लॉजिस्टिक इकोसिस्टम का विकास करना, यानी कि जिस जगह पे जो है सामान आता है और वहीं से जाता है तो इसी को लॉजिस्टिक कहा जाता है। तो इसका जो है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना, उसी के लिए जो है इस्माइल योजना शुरू की गई है। और इसको डेवलप करने के लिए $350 मिलियन का ऋण जो है कौन देने वाला है हमें तो यह ADB देने वाला है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और इस समझौते में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भाग लिया था। और वर्तमान में इसके मंत्री अगर पूछे कौन है तो पीयूष गोयल जी हैं, ठीक है। तो इस्माइल योजना के लिए ऋण किसने दिया है ADB ने, ये आपको याद रखना है।
सॉरी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि एडीबी की स्थापना कब हुई थी, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 1966 में। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। वर्तमान में अगर पूछे कि इसका नया सदस्य इसमें कौन जुड़ा है, तो इजराइल जुड़ा है। किस नंबर का जुड़ा है, तो 69 नंबर का जुड़ गया है। ठीक है। इसके वर्तमान अध्यक्ष अगर पूछे कौन है, तो मसातो कांडा है, और ये कहाँ के हैं, ये जापान के हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में देश का पहला राइस एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ है, उड़ीसा में। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है। दूसरी पूछे तो INS अरिघात है, और पहली पूछे तो INS अरिहंत है। ठीक है, तो दोनों याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है, तो ये आप सभी को पता है, तो यह 23 दिसंबर को मनाया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें, और इसमें जो है एक नया अवार्ड देना शुरू किया गया है, तो इस अवार्ड के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती होती है। ठीक है, तो इन्हीं की याद में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि 2024 में इसकी थीम रखी गई है, अन्नदाताओं को मजबूत बनाना। इस बार की राष्ट्रीय किसान दिवस की थीम रखी गई है। तो पहली बार मनाने की शुरुआत कब करी गई थी, तो 2001 में करी गई थी। ठीक है, अभी जो है 2024 में चौधरी चरण सिंह जी की याद में जो है एक अवार्ड भी प्रदान किया जाएगा, और यह पहली बार किया गया है। यह आपको याद रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कितने लोगों को दिया गया है चौधरी चरण सिंह अवार्ड, तो 4 लोगों को दिया गया है। कितने, 4 लोगों को। बात कर लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, इन्हें दिया गया है चौधरी चरण सिंह अवार्ड। किसके लिए, तो इन्हें जो है वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वायर लिख दिया गया है, तो ये गलती हो गई है। तो ये वाटरमैन ऑफ इंडिया है। कौन है, वाटरमैन ऑफ इंडिया, इनको दिया गया है। डॉक्टर फिरोज, ये कौन है वर्तमान में, तो ये मक्का वैज्ञानिक है। और प्रीति सिंह कौन है, टिकाऊ कृषि की जानकार है। और नीरजा सिंह कौन है, ये पत्रकार है। ठीक है, तो इन 4 लोगों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि भारत रत्न 2024 कितने लोगों को दिया गया था, तो यह 5 लोगों को दिया गया था। ठीक है, जिनमें चौधरी चरण सिंह भी शामिल थे। और ये जो है भारत के 5वें क्रम के PM बनाए गए थे। 1979 से लेकर 1980 तक ये PM थे, और ये यूपी के CM भी रह चुके हैं। और इनकी जो समाधि स्थल है उसका क्या नाम है, किसान घाट है। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाल ही में प्रारंभ उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क ओंकारेश्वर कहाँ स्थित है, तो यह नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 सूची में किसे शामिल किया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप देख लेते हैं। इसमें एक सूची जो जारी करी गई है, गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2024, इसमें जो है सिर्फ भारत का एक ही राज्य शामिल है। वो है कौन सा, मध्य प्रदेश है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है कि केवल मध्य प्रदेश को ही शामिल किया गया है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025, इसमें जो है शामिल होने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। और यह जो है रिपोर्ट किसने जारी किया है, तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जारी किया है। मध्य प्रदेश को ही क्यों शामिल किया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारे विश्व धरोहर हैं जो यूनेस्को में शामिल हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक टाइगर रिजर्व हैं, सर्वाधिक जो है यहाँ पे नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है, चीता, लियोपर्ड सबसे ज़्यादा जो है अपने भारत में अगर कहीं पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 यूनेस्को विश्व धरोहर शामिल हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे है खजुराहो 1986 में, सांची का स्तूप 1989 में, और भीमबेटका 2003 में शामिल किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान भी है, टाइगर सबसे ज़्यादा है, चीता, लियोपर्ड ये सभी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। और पेंच टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में है। और इसी टाइगर रिजर्व में जो है द जंगल बुक यानी जो मोगली वाली मूवी थी, कार्टून मूवी, उसको इसी टाइगर रिजर्व में शूट किया गया था। ठीक है, तो इसको शूट किसने किया था, तो रुडयार्ड किपलिंग ने किया था। तो वो बात कर लेते हैं ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है एक, और इसको जो है यूनेस्को में किसके लिए शामिल किया गया था, तो संगीत के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, साहित्य में अगर पूछे किसे शामिल किया गया था, तो ये आप सभी हमको बताएंगे। साहित्य के लिए भारत का कौन सा शहर यूनेस्को में शामिल हुआ था, संगीत के लिए तो किसको शामिल किया गया, ग्वालियर को। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करें कि भारत का एकमात्र जीरो वेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, तो यह है माँ अहिल्याबाई एयरपोर्ट, और ये कहाँ पर है, इंदौर में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में बहुत सारी खूबी है, इसके लिए जो है इसे शामिल किया गया है गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, संगीत के लिए ग्वालियर, और साहित्य के लिए क्या है, कोझिकोड है। साहित्य के लिए कौन सा है, कोझिकोड है, और ये शहर कहाँ पे है, केरल में है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे चुना गया है, तो P हरीश जी को चुना गया है।
हाल ही में दिवंगत DRDO वैज्ञानिक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का संबंध किससे है? तो ये अग्नि मिसाइल के नाम से जाने जाते हैं। हाल ही में दिवंगत श्याम बेनेगल का संबंध किससे था? तो ये फिल्म निर्माता थे। अभी जो है 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, मतलब होती तो बहुत लोगों की है, लेकिन जो है ये 3 कुछ फेमस हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। तो इसके लिए आप सभी को 3 व्यक्तियों का निधन याद रखना है, ठीक है। जिसमें बात करते हैं श्याम बेनेगल जी का। और ये कौन थे? तो ये फिल्म निर्माता थे। इनका जो अभी हाल में 90 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो जाता है। इन्हें जो है 1976 में पद्मश्री अवार्ड मिला है, 1991 में पद्म भूषण मिला है, और इनकी फिल्म का नाम है अंकुर जुबैदा, ठीक है। तो श्याम बेनेगल जी को याद रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं रोहन मीरचंदानी जी। इनका जो अभी हार्ट अटैक से 42 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो जाता है, और ये उद्योगपति थे। इनकी कंपनी थी, बहुत सारी इनकी कंपनियां हैं, लेकिन ये बनाते क्या थे? तो ये ग्रीक दही बनाते थे, योगार्ट जिसे कहा जाता था, ठीक है। तो इनकी भी मृत्यु हो जाती है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जोधैया बाई। जोधैया बाई ये कौन थी? तो ये बैगा आदिवासी कलाकार थी। इनका भी अभी निधन हो जाता है, और इन्हें 2023 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो 3 व्यक्तियों को याद रखना है खास करके जिनका भी हाल में निधन हुआ है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री G1 योजना का संबंध किससे है? तो यह योजना संबंधित है बायोफ्यूल से, यानी जैव विविधता से संरक्षण के लिए बायोफ्यूल के लिए प्रधानमंत्री G1 योजना शुरू किया गया था। हाल ही में 1000 किलोमीटर रेंज वाला स्वदेशी कामिकेज ड्रोन किसने विकसित किया है? तो यह विकसित किया गया है नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने K9 वज्र तोपें खरीदने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने K9 वज्र तोपें खरीदने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो L&T कंपनी के साथ समझौता किया है। K9 वज्र तोप यह जो है इसके लिए समझौता किया गया है, रक्षा मंत्रालय और L&T कंपनी के बीच जो है समझौता हुआ है, ठीक है। और इस समझौते के लिए कितने रुपए जो है रक्षा मंत्रालय इस कंपनी को देने वाले हैं? तो 7,628 करोड़ रुपए का जो है समझौता हुआ है, ठीक है। इसके तहत जो है इतने रुपए में 100 तोपें खरीदा जाएगा। किससे? L&T कंपनी से खरीदा जाएगा। और यह कंपनी जो है इन 100 तोपों का निर्माण कहाँ करने वाली है? तो पुणे महाराष्ट्र में करने वाली है, ठीक है। तो ये कंपनी आपको याद रखना है। और तोप कौन सा है? तो K9 तोप है, ठीक है। K9 वज्र तोप है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? तो 14वीं महारत्न कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, जिसे अभी हाल ही में भारत की 14वीं महारत्न कंपनी बनाया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया है? तो M करुणानिधि जी की याद में ऐसा किया है। और ये कहाँ के 5 बार CM रह चुके हैं? तो तमिलनाडु के ये 5 बार CM रह चुके हैं। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो यह OP जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत में स्थापित किया गया है, यानी हरियाणा में किया गया है। आखिरी प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहे डिंगा डिंगा वायरस का प्रकोप कहाँ हुआ है? तो डिंगा डिंगा वायरस जो है सिर्फ महिलाओं को ही हो रहा है, और ऐसा केस देखा गया है युगांडा में, ठीक है। तो बात करते हैं कि डिंगा डिंगा वायरस ये कहाँ देखा गया है? तो यह युगांडा देश में देखा गया है। यह सिर्फ महिलाओं को ही प्रभावित करता है, यानी कि यह रोग महिलाओं को होता है, और महिलाओं की बॉडी में जो है कंपन होने लगता है, यानी कि जैसे लगता है कि उनके शरीर में डांसिंग की तरह जो है वो कंपन करने लगती हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है डिंगा डिंगा वायरस, ठीक है। और यह वायरस अगर पूछे कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है बुलाया डीना डिंगा वायरस, इसका नाम है, ठीक है। तो ये किस में होता है? सिर्फ महिलाओं में होता है। और इसमें खास बात क्या है, अभी तक इसमें किसी की भी डेथ नहीं हुई है, ठीक है। तो इसमें अभी तक किसी की डेथ नहीं हुई है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। किस देश में देखा गया है? युगांडा देश में देखा गया है। अब बात कर लेते हैं कि वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो रेबीज, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, डेंगू, चिकनगुनिया, एड्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, मीजल्स एंड मम्स और रुबेला, ये सभी रोग जो है वायरस से होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड कौन सा है? तो अमूल है। हाल ही में सिनसिनाटी ओपन में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो आर्यन सबलिंका ने जीता है। और ये कहाँ की हैं? ये बेलारूस की हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने सभी करंट अफेयर क्वेश्चन को 20 मिनट में समाप्त कर दिया है पूरी व्याख्या के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।